अच्छी कहानी कुछ ऐसे मजदूर की है, प्लेन क्रैश होने की वजह से फंस जाते हैं, पर वहाँ उनका सामना होता है कुछ मंगोलियन डाकुओं से। और सबसे खतरनाक चीज़ है यहाँ की गर्मी। क्या ये खुद को जिंदा रख पाएंगे, चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है, यहाँ हम ईस्ट अमेरिकन ऑयल फील्ड के कुछ वर्कर को देखते हैं जिनका काम है यहाँ से तेल निकालना। पर इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी वालों को कहकर खुद को वापस ले जाने के लिए बोल दिया है। और अभी थोड़ी देर में एक प्लेन आने वाला है जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। कुछ देर के बाद फाइनली इनका प्लेन यहाँ पर लैंड होता है, जिसका पायलट है फ्रैंक, जो कि एक माहिर पायलट है, और उसके साइड में है उसका को पायलट जॉन, जो कि अभी नया पायलट बना हुआ है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि आज इनकी कितनी बड़ी परीक्षा होने वाली है। अब ये परीक्षा क्या है ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगी। सभी वर्कर प्लेन में सारे सामानों को भरते हैं, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान भी होता है, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर थोड़ी रहना है। जिसके बाद प्लेन उड़ान भरता है और ये भूल जाते हैं कि कुछ देर तक तो मंगोलियन रेगिस्तान के ऊपर से ही इन्हें गुजरना है। यहाँ पर किसी प्लेन को उड़ा पाना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इनका सामना एक विशाल रेगिस्तान तूफान से होता है, जो कि इनके प्लेन को पल भर में ही अपने आगोश में ले लेता है। फ्रैंक कहता है कि हमें इसी के बीच से होकर आगे बढ़ना होगा, अगर वापस गए तो हमें कई दिन फ्यूल के लिए इंतज़ार करना होगा। जॉन उसका ऑर्डर फॉलो करता है और फिर दोनों प्लेन की स्पीड को तेज़ कर देते हैं, लेकिन मिट्टी के कंकड़ प्लेन के इंजन में घुस जाते हैं, जिसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये खुद के प्लेन को यहीं पर लैंड करा। लेकिन लैंड कराने से पहले इनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। जहाज़ की ऊंचाई इतनी कम हो गई थी कि वो उसके पीछे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पीछे रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर जाता है। और अब उसे संभाल पाना मुश्किल था, इसलिए जहाज़ अब तेज़ी से नीचे आने लगता है। लेकिन इसी में एक मजदूर खुद को संभाल नहीं पाता और हवा के बहाव के साथ ही पीछे उड़ जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जो भी लोग जहाज़ में बैठे थे वो घबराए और डरे हुए थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो नीचे गिरे तो मर भी सकते हैं। खैर, बड़ी ही मुश्किलों के बाद इनका प्लेन एक क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन तूफान अभी भी चल ही रहा है और इसलिए बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। जब ये लोग अपने आसपास देखते तो इन्हें पता चलता है कि इनके कुछ साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए वो जैसे ही तूफान रुकता है तो उन्हें बाहर ले जाकर गाड़ देते हैं। और ऐसा करने वाली एक लेडी थी जो कि उस ऑयल फील्ड की वर्कर की हेड थी। वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो असल में किस जगह पर है। वहाँ पर कोई जानवर भी खुद को ज़िंदा नहीं रख सकता, और वो तो एक इंसान है जो कि शहर में रह रहे हैं। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में कैसे वो ज़िंदा रह पाएंगे। तभी एक आदमी फ्रैंक बताता है कि हमारे पास तकरीबन 20 से ज़्यादा दिनों का खाना और पानी है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने खाने को प्लेन के अंदर सही से रखना होगा। सभी उसकी बात से हामी भरते हैं और फिर एक एक करके सभी चीज़ों को अंदर रख देते हैं। तभी एक वर्कर कहता है कि मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ, और यहाँ से 200 मील की दूरी पर चाइना का बॉर्डर है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मैं बच सकता हूँ। मेरे पास मेरा कंपास है जो किसी भी मौसम में काम कर सकता है, और मैं तो एक मैराथन रेसर भी हूँ। उसकी बातें सुनकर फ्रैंक कहता है कि ये जगह कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है। यहाँ पर किसी भी इंसान का 1 किलोमीटर चल पाना 100 मील दौड़ने के बराबर है। अगर तुमने एक गिलास भी पानी पिया तो उससे कई गुना ज़्यादा पानी तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इंसान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ रात में ही चलूँगा, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है क्योंकि यह रास्ता हर बारी चेंज होता रहता है, और इसकी वजह है हर रात यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान आता है, और उस तूफान से एक नई चट्टान बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे में तुम बस गोल गोल घूमते रहोगे और फिर एक दिन भूखे और प्यास की वजह से मर जाओगे। तो इससे बेहतर है कि यहाँ हमारे साथ रहो और कम से कम कुछ दिन जिंदा तो रहोगे।